अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनाटोलॉजी में बड़ी तादाद में नौकरियां आई हुई है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी मनपसंद जॉब मिल सकती है। आपकी चाहे जो भी तालीम हो तो यहाँ पर आप लोगों को नौकरी मिल सकती है। अगर आपकी बहुत कम तालीम भी है और आप एक ऑफिस वर्क चाहते हैं, ऑफिस में बैठकर काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़ी तादाद में बहुत सारी नौकरियां आई हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब्स हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं डिटेल्स की तरफ। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर ले और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना है। तो हमारे पास सबसे पहला डिपार्टमेंट क्लिनिकल अफेयर्स है, जिसमें सबसे पहली पोजीशन प्रोफेसर की है। इसके लिए क्वालिफिकेशन PMNDC होना चाहिए। ठीक है, साथ में 8 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर जितनी भी सीट्स हैं उन सब में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। काफी सीटें ऐसी भी हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। ठीक है, और यहाँ पर जिन सीट्स के लिए कम तालीम मांगी है मैं उनकी क्वालिफिकेशंस बता दी जाऊंगी। अदरवाइज मैं पोजीशंस के नाम से बता दी जाऊंगी। आगे आप लोगों ने खुद से क्वालिफिकेशंस भी देखते जाना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर PICU है। देन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर NICU है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल पीडियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक सर्जरी है। देन यहाँ पर एनेस्थीसियोलॉजी है। यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी है और साथ में 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीनियर रजिस्ट्रार की असामी है। यहाँ पर 2 साल एक्सपीरियंस वालों को तरजीह देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर रजिस्ट्रार की असामी है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास हेड नर्स की असामी है। MSCN या फिर BSCN होना चाहिए विद डिप्लोमा, साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद स्टाफ नर्स की असामी के लिए BSCN होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, और ये नर्सिंग सर्विसेज का डिपार्टमेंट है। उसके बाद ऑक्सिलरी नर्स के लिए मैट्रिक तालीम मांगी है और इसके साथ साथ 6 माह का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के पास ये तालीम नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया हुआ है, फिर भी यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा इस सीट के लिए लास्ट ऑप्शन ये है कि आप लोगों के पास एड्स टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया हुआ है ना, इस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। ठीक है, उसके बाद पोर्ट्रेट की असामी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांगी है। ठीक है, उसके अलावा कोई तालीम कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक तालीम है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जॉब से। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजिस्ट की असामी है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की असामी है, फिजियोथेरेपिस्ट की असामी है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस आप लोगों ने साथ साथ देखते जाना है। उसके बाद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की असामी है। देन हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की असामी है, स्पीच थेरेपिस्ट की असामी है, ऑडियोलॉजिस्ट की असामी है। देन यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर फार्मेसी सर्विसेज की असामी है। ठीक है, देन यहाँ पर फार्मासिस्ट की असामी है। उसके बाद ट्रेनी फार्मासिस्ट की असामी है और ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी। देन यहाँ पर फार्मेसी स्टोर कीपर की असामी है। इनमें से आपकी जो भी तालीम है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास लेबोरेटरी सर्विसेज डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो पैथोलॉजिस्ट की असामी है। देन यहाँ पर डायग्नोस्टिक्स मैनेजर की असामी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की असामी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की असामी है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की असामी है। उसके बाद रेडियोलॉजी असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट वाले कर सकते हैं। देन यहाँ पर CT स्कैन टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद CT स्कैन असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट है, जिसमें सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर मैनेजर की असामी है। देन यहाँ पर सीनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की असामी है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की असामी है। उसके बाद फिर से ऑपरेशन थिएटर की ही असामियां हैं। उसके बाद मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर मेडिकल एजुकेशन चाहिए। यहाँ पर मास्टर्स ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी असामियां हैं, इस पर भी आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विसेज का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर चीफ डाइटिशियन ट्रेनी डाइटिशियन, अगर आप लोगों के पास न्यूट्रिशन की डिग्री है तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू ED, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके बाद रिसेप्शनिस्ट की भी असामी है। देन यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में सबसे पहली असामी जैनिटोरियल सर्विसेज सुपरवाइजर की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम मांगी है, साथ में एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज सुपरवाइजर की असामी है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम होनी चाहिए। ठीक है, और आप लोगों के पास 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोगों के पास चाहे किसी प्राइवेट इदारे का एक्सपीरियंस हो या फिर किसी सरकारी इदारे का, जो भी एक्सपीरियंस हो, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्पैच राइडर की असामी के लिए अगर आप लोगों के पास इंटरमीडिएट तालीम नहीं है, आप लोगों के पास मैट्रिक तालीम है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट की असामी है, असिस्टेंट मैनेजर ड्रग एंड डिस्पोजल की असामी है, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की असामी, प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट की असामी है, और इसमें इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 14 साल तालीम वालों को तरजीह देंगे। उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर की असामी है, मार्केटिंग ऑफिसर की असामी है, मार्केटिंग असिस्टेंट की असामी है, इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अच्छा ये जो डिपार्टमेंट है ये मीडिया एंड कम्युनिकेशंस का डिपार्टमेंट है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिन लोगों ने IT किया हुआ है तो उन लोगों के लिए बहुत ही काम की असामियां हैं। उसके बाद हमारे पास आउट पेशेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट है, इसमें सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर OPD सर्विसेज की असामी है, ठीक है। यहाँ पर मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर बायोमेडिकल इंजीनियर का डिपार्टमेंट है। उसके बाद हमारे पास फैसिलिटीज मैनेजमेंट की असामी है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दिया गया है, इसमें असिस्टेंट मैनेजर HR की असामी है, HR ऑफिसर की असामी है। उसके बाद HR असिस्टेंट की असामी है, ठीक है। और HR असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट तालीम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 14 साल तालीम है तो आप लोगों को तरजीह देंगे। उसके बाद हमारे पास इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। देन यहाँ पर सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में इंटरमीडिएट मैट्रिक तालीम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो ये सारी इसमें असामियां हैं। अब हम चलते हैं बाकी डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लेना है कि ये इदारा आप लोगों को अट्रैक्टिव सैलरी के साथ साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अर्निंग के साथ साथ लर्निंग होना लाजमी है, जो कि हमारे इल्म में इजाफा करता है। टेस्ट के बाद अगर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आप लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने साथ साथ लिखा हुआ है, आप लोगों ने सारी एडवर्टाइजमेंट रीड कर लेनी है। और इसमें अप्लाई करने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इनका ऑनलाइन अप्लाई होगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं भेजने, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है 9 मार्च 2024 से पहले। अप्लाई का प्रोसीजर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर पूरे सिंध से मेल्स फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये PDF और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोनों ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। मजीद आपके जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ऐसे वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि काफी सारी असामियां हैं, तो इसी हवाले से आप लोग खुद भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।